स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वीडियो जहां पर एक लड़की जो कि कैंसर की मरीजा है और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही है। इस लड़की को डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और इसके बाद जिंदगी का मुख्तसर वक्त बाकी है। उसके बावजूद भी मौत के साए जो इस लड़की के ऊपर मंडला रहे थे, उन के साए में भी इस लड़की के दिल में एक ख्वाहिश जागी कि जिससे ये मोहब्बत करती है उसकी हो के उसके नाम से मंसूब होकर इस दुनिया से जाए। और उसने अपने इन चंद बाकी दिनों में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जिंदगी के जितने भी दिन बाकी हैं मैं तुम्हारी होकर, तुम्हारे नाम से मंसूब होकर, तुमसे शादी कर कर वह वक्त गुजारना चाहती हूँ। इस लड़के ने इस लड़की की इस ख्वाहिश का एहतराम किया, ना कि उसको छोड़ा, उससे हाथ छुड़वा के अपने मुस्तकबिल की तैयारी की। ये वो वक्त होता है जहाँ पर गुर्बत या जहाँ पर बीमारी या ऐसे कोई हालात बन जाए, लड़का या लड़की दोनों में से कोई ना कोई जिसके ऊपर भी ये वक्त आए, दूसरा जो बंदा होता है या बंदी होती है वो हाथ छुड़वा कर निकल जाता है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। बीमारी, मुफलसी या इस तरह के हालात में बहुत कम लोग होते हैं जो साथ खड़े रहते हैं, डट कर खड़े रहते हैं। कहा जाता है कि मर्द की वफादारी औरत की बीमारी में पता लगती है और औरत की वफादारी मर्द की खाली जेब में पता लगती है। इस मर्द ने अपनी वफादारी को साबित किया और उसकी इस ख्वाहिश को, इस लड़की की इस ख्वाहिश को कि जो वो चाहती थी कि मैं इस दुनिया से जब रुखसत हूँ तो तुम्हारे नाम से मंसूब होकर जाऊं, तुम्हारी बीवी बनकर जाऊं, उसी अस्पताल के उसी कमरे में जहां पर दवाइयों की एक स्मेल, जहां पर बीमारी की खामोशी, वहीं पर कुछ लम्हे के लिए उसने उस कमरे को खुशियों से, मुस्कुराहटों से, फूलों से, नए मुस्तकबिल की ख्वाहिशों से भर दिया। उसी कमरे में इस लड़के ने अपनी रसूमात के मुताबिक इस लड़की से शादी की और इसको अपनी दुल्हन बनाया। कहीं पर आंसू थे, कहीं पर मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट थी कि जो भी ख्वाहिश थी, जो भी प्लान किया था, जो भी जिंदगी में सोचा था, आज वो कर लिया। और आंसू इस वजह से थे कि शायद ये वक्त जो है वो मुख्तसिर है, ये मुख्तसिर से वक्त के लिए शायद मेरी दुल्हन बनी है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और ये फैसले करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कभी कभार डॉक्टर्स का कहा भी गलत हो जाता है और मुआवजे जो हैं अल्लाह ताला की ज़ात करती है। इस लड़की की ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, ये दुल्हन तो बन गई। कपकपाते होंठ, आंखों से आंसू जारी और इस अजियत का एहसास उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे वो कब तक इसके साथ रह सकेगी? लेकिन एक तसल्ली, कहा जाता है कि वाले से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश, जब किसी को सजाए दी जा रही हो तो उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और उसको पूरा करने की भी कोशिश की जाती है। वही कुछ इस लड़की के साथ था कि इसकी भी आखिरी ख्वाहिश यही थी जिसको बहुत एहतराम के साथ पूरा किया गया। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए दुआ की जाए ताकि अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। बेशक कि सेहत के जो मामलात हैं, जो ज़िंदगी के मामलात हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। बेशक उनका कोई भी मज़हब है, वो किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो इंसान है। मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता, कोई इस तरह का मामला नहीं होता। इसलिए इनके लिए दुआ करें कि जिस तरह से ये इस वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जिस तरह से इस नौजवान ने इस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है कि मैं इस वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो अल्लाह इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखे। इन दोनों की भी ज़िंदगी के वही ख्वाब होंगे जो अमूमन ज़्यादातर पार्टनर्स के होते हैं। छोटा सा घर, छोटी सी दुनिया, एक मुकम्मल ख़ानदान, बेहतर मुस्तकबिल, लेकिन हर किसी को वो सब कुछ नहीं मिलता। उम्मीद है कि ये लड़की सेहतयाब हो, ये अपने घर जाए और अपने शोहर के साथ जो जो इसकी ख्वाहिशात थी, जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, वो ज़िंदगी गुजारे। बाकी ये अल्लाह के मामलात हैं, जो भी उनके अकीदे हैं, जिस तरीके से भी हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इनकी मदद करे।